सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन फितना खारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। खारिज की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला मासूम बच्चा शहीद, हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 10 साला बच्चे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। दहशतगर्द हमारी कोशिश को कमजोर करना चाहते हैं। हम दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। खित्ते और दुनिया में अमन के लिए कायदाना किरदार भी अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बुज़दिल दहशतगर्दों का अपने बचाव के लिए बच्चे को टारगेट करना इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल तलाफी जुर्म है। दहशतगर्दी की अफरेत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। They've agreed to an additional 3 weeks of ceasefire. No more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon. अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल लबनान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसीह का ऐलान। लबनानी और इसराइली सफीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लबनान और इसराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लबनान को हिजबुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और लबनानी सदर से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूं। लबनानी सदर 3 हफ्तों में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। अमरीका में लबनानी सफीर का लबनान की हिमायत पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अमरीका में इसराइली सफीर ने कहा उम्मीद है लबनान के साथ जल्द अमन हो जाएगा। They cannot have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. सदर ट्रंप ने ईरान पर एटमी हमले का सवाल बेहुदा करार दे दिया। कहा कभी ऐसा नहीं करूंगा, किसी को भी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के साथ डील की मुझे कोई जल्दी नहीं, अच्छी डील चाहता हूं। मैं वक्त ले रहा हूं ताकि दुनिया और अमेरिका के लिए अच्छी डील हो जाए। महंगाई से ज्यादा ये बदतर है कि ईरान मशरिक़ वस्ता यूरोप पर हमले करे। ईरान डील चाहता है लेकिन उनको खुद नहीं पता वहां कौन क़यादत कर रहा है। नई ईरानी क़यादत मुल्क पर कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ रही है। कहा बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरानी मईशत मुश्किलात में है। बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरान तेल फरोख्त नहीं कर पा रहा। ईरान के पास तेल जखीरा करने के लिए कोई जगह नहीं बची। ईरान में कोई बुनियाद परस्त या एतदाल पसंद नहीं, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप को जवाब। कहा कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद से जारे मुजरिम को उसके किए पर पशेमान बनाएंगे। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा हमारा एक खुदा, एक रहबर, एक मिल्लत और एक रास्ता है। ईरान की कामयाबी जान से भी ज्यादा अजीज है। वजीर खारिजा अब्बास इरागची ने कहा ईरानी इदारे इत्तेहाद, मकसद, नज़्म व ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। मैदान जंग और सिफारतकारी एक ही जंग में मुकम्मल तौर पर मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई ने कहा आवाम के दरमियान गैर मामूली वहदत ने दुश्मन को कमजोर कर दिया। वज़ीर बहरिया जॉन फेलन को जहाज साजी से मुतालिक तनाज़ात पर बरतरफ किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा जॉन फेलन मेहनती और सख्त मिजाज शख्स थे लेकिन उनके नए जहाज़ों की तैयारी और खरीदारी के मामलात पर दीगर हुकाम के साथ इख्तलाफात थे। कुछ लोग उन्हें पसंद करते थे, कुछ नहीं करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन फेलन बहरी इस्लाहात और जहाज साजी के अमल में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहे थे।
ईरान का दोस्त ममालिक के लिए आपने हुर्मुज को फीस से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। अल जजीरा के मुताबिक मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली ने रूसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, रूस समेत चंद ममालिक को आपने हुर्मुज में फीस इस्तेस्ना है। मुस्तकबिल में पॉलिसी में तब्दीली का इम्कान बरकरार है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमेरिका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, फरीक अमन के फरोग, जंग के खात्मे और बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इस तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों की एक पूरी आबादी को मुतासर किया है। मुहाजिरीन और पनाह गुज़ीनों के साथ गैर इंसानी सलूक पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा, दुनिया में इन्हें अक्सर पालतू जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का लबनान में जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। इक़दाम ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए अहम मौका है। फरीकैन इस पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं। कवानीन की पासदारी न की जाए तो दुनिया भर में अफरा तफरी फैलती है। बैनुल अक़वामी सतह पर कानून की बालादस्ती और ममालिक के दरमियान ताउन को ताकत के इस्तेमाल पर तरजीह देना जरूरी है। Like it when they target American companies. And we are looking at it. We've been looking at it. UK did it. A couple of other people did it. They think they're going to make an easy buck. That's why they've all taken advantage of our country. They don't take advantage of it. No, we've been looking at it, and we can meet that very easily by just putting a big tariff on the UK. So they better be careful. If they don't drop the tax, we'll probably put a big tariff on the UK. अमरीकी कंपनियों पर टैक्स खत्म न किया तो जवाब में भारी टैरिफ लगा सकते हैं। अमरीका ने बरतानिया को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। इस मामले का जायजा लिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर बरतानिया की कंपनी के खिलाफ भी इसी नौयत के इकदाम किए जा सकते हैं। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों और इंतहा पसंद बुजरा की दरअंदाजी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, यूएई ने मुकद्दस मकामात की तारीखी हैसियत में इसराइली मुदाखलत की मजम्मत कर दी। वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। अल अक्सा मस्जिद के अहाते में इसराइली परचम लहराना इश्तियाल अंगेज करार दिया। आलमी बरादरी से इसराइल के गैर कानूनी इकदाम रोकने का मुतालबा। अमरीकी फौजी पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के अगवा पर शर्त लगाने का इल्जाम। अमरीकी महकमा इंसाफ ने हाजिर सर्विस फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फौजी ने खुफिया मालूमात इस्तेमाल करके माली फायदा हासिल करने की कोशिश की। मुलजिम ने पोली मार्केट में मादुरो की बरतरफी और हमले से मुतालिक शर्तें लगाई थीं। अल जजीरा के मुताबिक मुलजिम ने खुफिया ऑपरेशन से पहले शर्तें लगाकर लाखों डॉलर कमाए। अमरीकी फौजी ने मुबैना तौर पर $4 लाख से जायद मुनाफा हासिल किया। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.92% इजाफे से $106.02 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 0.62% इजाफे से $96.45 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान ने अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता रोज अदायगी मुकम्मल की। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते $2.45 करोड़ वापस किए थे। पाकिस्तान ने यूएई के तमाम डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल कर दी। कराची के नौजवान ने दुनिया की टेक रेस में तहलका मचा दिया। एलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने सौले आसिफ की कर्सर खरीदने के लिए $60 अरब की पेशकश कर दी। कर्सर ने मसनूई जहानत के जरिए कोडिंग को खुद कार बनाया। सिलिकॉन वैली में धूम मच गई। स्पेस एक्स ने डील से मुतालिक बाज़ाबिता तस्दीक कर दी। स्पेस एक्स की कर्सर को खरीदने के साथ शराकतदारी के ऑप्शन में भी दिलचस्पी। कर्सर का मवासना ओपन एआई और एंथ्रोपिक से किया जा रहा है। कर्सर के शरीक बानी ने सौले आसिफ का ताल्लुक कराची से है। सौले आसिफ ने MIT के 3 दोस्तों के साथ मिलकर कर्सर की बुनियाद रखी थी। कर्सर की सालाना आमदन $1 अरब से तजावुज कर चुकी है। पाकिस्तान का टेक असेसमेंट कोड लिखने वाले हाथ दुनिया का मुस्तकबिल लिख रहे हैं।
कराची एयरपोर्ट के करीब नौजवान से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। ऑनलाइन टैक्सी के जरिए नौजवान गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट के लिए निकला तो 4 मुल्जिमान ने अगवा कर लिया। अपनी गाड़ी में 1 घंटा घुमाते रहे। नौजवान के डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकलवा लिए। नौजवान से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर सामान भी छीन लिया गया। मुल्जिमान नौजवान को तशद्दुद के बाद कोरंगी में छोड़कर फरार हो गए। मुतासरा शहर ने थाना एयरपोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सरकारी अराजी को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का कोई कानूनी हक नहीं। तवील अरसे तक अराजी का इस्तेमाल भी किसी को कानूनी हक नहीं देता। रूट परमिट गाड़ियों की नकलो हरकत की इजाजत देता है। बस अड्डे या बुकिंग दफ्तर कायम करने का हक हासिल नहीं होता। सिंध हाई कोर्ट ने M9 मोटरवे पर कायम बसों के बुकिंग दफातर सील करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा था दरखास्त गुज़र कई दहाइयों से अलासिफ स्क्वायर के करीब कारोबार कर रहे हैं। अदालत का चीफ सेक्रेटरी सिंध, DIG ट्रैफिक, दीगर हुकाम को फौरी गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात खत्म करने का हुक्म। तजावुजात खत्म न की गई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। कराची किंग्स के प्लेऑफ मरहले में रसाई की उम्मीदें बरकरार। HPL PSL में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। खुशदिल शाह ने 14 गेंदों पर 44 रन बनाए। खुशदिल ने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को तख्ता मश्क बनाया। कप्तान डेविड वार्नर ने 63 और मोइन अली 39 रन के साथ नुमाया रहे। कराची किंग्स ने 200 रन का हदफ 8 गेंदें पहले हासिल कर लिया। HPL PSL में रावलपिंडी की पहली जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी। आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। खुश दिल ने आज पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली कराची वालों को खुश किया है। खुश दिल ने जो नॉक खेली है, कराची को होप दे दी है कि अब बेहतरीन चांस है, क्योंकि कराची का मैच अब कोयटा से। खुशदिल ने तो टॉप क्लास नॉक खेला। और कराची का मैच कितना बड़ा PSL का होता है। टूर्नामेंट में रहने के लिए, टॉप 4 में रहने के लिए मैच जीतना बड़ा जरूरी था। खुशदिल ने कराची वालों को खुश कर दिया। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। वासिद अली ने कहा खुशदिल ने उम्मीद दिला दी कराची प्लेऑफ में जा सकता है। कामरान अकमल बोले ये मैच जीतना जरूरी था। खुशदिल ने टॉप क्लास इनिंग्स खेली। अदाकारा शगुफ्ता एजाज बनी मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा, कायम अली शाह का आदि ने चुटकुलों से हाजरीन को महसूस किया। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ पर जुर्माना आयद। मैच रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया। गुज़श्ता रोज रावलपिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के दौरान दोनों प्लेयर्स उलझ पड़े थे। आमिर ने आउट करके फहीम को वापस जाने का इशारा किया। इस दौरान नोकझोंक हुई। साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव। और साबिक कप्तान आमिर सुहेल का गैर जिम्मेदाराना रवैया। PSL में कराची लाहौर मैच में कमेंट्री के दौरान आमिर सुहेल ने गैर जरूरी तौर पर कराची को हदफ बना लिया। पान की पिचकारियों का जिक्र करके शहर की पहचान करार दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मौशी हब जिसे उरूसुल वलाद कहा जाता है, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी के दुनिया में चर्चे हैं। ये शहर बेहुरमती नहीं, इज्जत का हकदार है। साबिक कप्तान ने अहले कराची का दिल दुखाया।